Well students, welcome back in chemistry classes. Today's topic is the formula of the compound. Formula of the compound. In previous lectures, I taught you how to calculate the mass percentage of an atom in a given compound by using of their molar mass and atomic mass. So today we have to discuss formula of compound. Generally, there are three kinds of the formula of the compounds. There are three kinds of the formula of the compound. The first one is the empirical formula, second one is the molecular formula, and third one is the structural formula. Look here, one by one I am going to explain. So there are three kinds of formula of compound. The first one is called empirical formula. Second one is the called molecular formula, and third one is the called structural formula. स्ट्रक्चरल फार्मूला. इस तरह कंपाउंड के तीन तरह फार्मूला हो गया, इंपेरिकल, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. इंपेरिकल फार्मूला होते क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें. ओके, द फर्स्ट वन इज द इंपेरिकल फार्मूला. इंपेरिकल फार्मूला, इसका डिफिनीशन क्या है. तो अगर डिफिनीशन का बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट होल रेशियो या होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड. अब व्हाट इज मीन ऑफ होल नंबर रेशियो. जैसे अगर हमारे पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12, ये आपका होता है. तो अगर इसमें सिंपल रेशियो का बात करें तो सबसे पहले बताइए कार्बन का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो, ऑक्सीजन का. कार्बन का नंबर कितना है 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6. अब इसको सिंपलेस्ट करें बट होल नंबर. अगर 6 से मैं डिवाइड कर दिया तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1. अब इससे छोटा तो होगा नहीं. सो आपका कार्बन की संख्या 1 आ रहा है, हाइड्रोजन की संख्या 2 आ रहा है, ऑक्सीजन की संख्या 1 आ रहा है. सो CH2O is the simplest whole number ratio of the given compound. So it is called empirical formula of glucose. Empirical formula of glucose. So generally definition we can easily write the formula which gives the simple whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula. It is a very simple definition. So this is a simplest definition. So we can generally say empirical formula is the simplest whole number of atoms of various elements present in a given compound या present in a given molecule. So that simplest whole number ratio of atom is called empirical formula. So let's understand again. So this is a formula of glucose C6H12O6. You know, carbon, hydrogen and oxygen. This compound is made by carbon, hydrogen and oxygen. The carbon रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन. तो कार्बन का नंबर 6, हाइड्रोजन का 12 और आपका ऑक्सीजन का 6. अब इसको सिंपल होल नंबर में हमको कन्वर्ट करना है. तो अगर 6 से डिवाइड कर दें तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, यानी अब यह एक होल नंबर रेशियो फॉर्म हो गया.
अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, हमेशा एक होल नंबर में लेंगे। सो आपका कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। सो हम कह सकते हैं CH2O is the empirical formula of the ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपका स्क्रीनशॉट लें इसका। Well students, I would like to explain more examples related to empirical formula. One important point related to empirical formula is this: two or more different compound having maybe have same empirical formula. There is no issue. It means अगर दो या दो से अधिक डिफरेंट कंपाउंड है तो उनका इंपेरिकल फार्मूला इक्वल हो सकता है, सेम हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कोई जरूरी नहीं है ग्लूकोज का ही इंपेरिकल फार्मूला CH2O एकदम फिक्स है, और भी कंपाउंड का CH2O हो सकता है। जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो बताइए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है, आपका हाइड्रोजन है, और क्या है? ऑक्सीजन है। यानी 3 एलिमेंट है। एंड दिस कंपाउंड इज मेड बाय 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बताइए कार्बन का नंबर 1 2, हाइड्रोजन नंबर 3 1 4 और ऑक्सीजन नंबर 2। अब इसको 2 से डिवाइड करें, 1 2 1। इट मीन्स CH2O। लुक हियर, ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का ये इंपेरिकल फार्मूला एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, डोंट फॉरगेट दिस वन। Various different kinds of the compound having maybe have same empirical formula, maybe have, अभी नहीं कि सब रखेंगे। So empirical formula of acetic acid is also CH2O। बहुत सिंपल है इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। और भी एग्जाम्पल देखें। पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द थर्ड एग्जाम्पल, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक और नाम है मार्शल एसिड, और मार्शल एसिड्स, जिसका फार्मूला है H2S2O8। दिस इज ए फार्मूला पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। लुक हियर, दिस कंपाउंड कंसिस्टिंग द 3 डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सो दिस रेशियो, चलिए हाइड्रोजन का नंबर 2, सल्फर का 2, ऑक्सीजन का 8। अब इसको डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, यस, 2 1 जा 2, यस, 2 4 जा 8। अब इससे सिंपल नहीं हो सकता, अब 1 से थोड़ी फ्रैक्शन में लिखेंगे। सो दिस इज ए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सो आपका हाइड्रोजन का 1 आ रहा है, सल्फर 1 आ रहा है, और आपका ऑक्सीजन आपका कितना रहा? 4 आ रहा है। ऑक्सीजन कितना रहा? 4। सो हम लिख सकते हैं HSO4, HSO4, यानी HSO4 इंपेरिकल फार्मूला होगा पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। और भी एग्जांपल देंगे आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इट्स नेम इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन आल्सो 2, 2 कैंसिल कर दे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सो सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:1। सो इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO is the empirical formula, EF, empirical formula of hydrogen peroxide is the HO।
Next example I am going to tell to you, ethane, CH3, its name is the ethane. Yeah, we can also write C2H6, same thing, 2 carbon and 336 hydrogen. So there are two different elements, carbon and hydrogen. So carbon number 2, hydrogen number 6, divide by 2, 2 1 are 2 and 2 3 are 6. So this is a simplest whole number ratio. So empirical formula of ethane is the CH3, यह आपका एथेन का empirical formula होगा. ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. और भी देखें एग्जांपल्स. कुछ कंपाउंड का जो फार्मूला होता है और इंपेरिकल फार्मूला दोनों इक्वल हो सकता है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्यू कंपाउंड्स या कंपाउंड्स may be have same chemical formula and empirical formula. This is a very important point. तो कंपाउंड आल्सो हैविंग द सेम इंपेरिकल और केमिकल फॉर्म दोनों सेम हो सकता है. जैसे वाटर में बात करें, इसका फार्मूला होता है H2O. अब बताओ, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा. हाइड्रोजन का नंबर 2, ऑक्सीजन का 1. तो ऑलरेडी क्या 1 तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में है. 1 अब इससे छोटा थोड़ी होगा. सो आपका वाटर का द इंपेरिकल फार्मूला, द इंपेरिकल एंड केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर आर सेम. सेम क्या होगा? 2H यानी H2O. आर सेम मीन्स H2O, यही होगा. ऐसे बहुत सारा, ऐसे मेथेन CH4, कार्बन हाइड्रोजन. तो देखिए कार्बन नंबर आपका 1, हाइड्रोजन 4. अभी ऑलरेडी कार्बन 1 में, अब इससे छोटा तो होगा नहीं. सो इसका भी आपका इंपेरिकल और केमिकल फार्मूला मेथेन का CH4 ही होगा. बहुत सारे सिंपल ऐसे क्वेश्चन है जो आपको समझना है. तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. Well students, already I have written the one question related to empirical formula. Write the empirical formula of the given compounds. It is a very simple question for us, yeah, for you also. CCH6, it is called benzene. CCH12, H2O2, Na2CO3, B2H6, etc. So look here how to do. The first compound given C6H6, carbon ratio hydrogen. तो कार्बन रेशियो कार्बन 6, हाइड्रोजन आल्सो 6. तो 1:1. इट्स नेम इज द बेंजीन. डोंट फॉरगेट 1:1. सो CH, इट मीन्स CH इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है. सेकंड गिवन C6H12, ये भी बहुत इजी है. देखिए कार्बन रेशियो हाइड्रोजन 6:12, 6 1 जा 2, ये आ गया 1:2. यानी ये आपका आ गया CH2. CH2 जो होगा इस कंपाउंड का, इसका नाम है हेक्सेन. हेक्सीन इसका नाम है. हेक्सीन का इंपेरिकल फार्मूला है. और भी देखिए तीसरा H2O2, तो अभी आपको बताया है. हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन 2:2 या 1:1. सो HO इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ H2O2. नाउ फोर्थ वन इज द Na2CO3 given, Na2CO3. So Na ratio, carbon ratio oxygen. We got 3 kinds of the element. Na number 2, carbon 1 or oxygen 3. So look here, carbon already present in a 1. It cannot cancel. Means already it is present in a whole number. So this is the simplest ratio. So Na2CO3 is the same as a formula. यानी Na2CO3 इंपेरिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट. मैं अभी आपको बताया था बहुत सारे कंपाउंड का जो फार्मूला होगा और जो इंपेरिकल फार्मूला होगा दोनों इक्वल हो सकता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है. सो इसका फार्मूला और यह इंपेरिकल फार्मूला दोनों सेम होगा.
ऐसे B2H6 देखिए, इसका भी निकालेंगे B रेशियो H, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए देखें, और क्वेश्चन जितने हैं सब बता दे रहे हैं आपको। B2H6 इसको बोलते हैं डाइबोरान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका नाम है डाइबोरान। अब देखें बोरान रेशियो हाइड्रोजन, बोरान नंबर 2 रेशियो 6 या 1 रेशियो आपका कितना हो गया 3, सो BH3, BH3 इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ डाइबोरान। ऐसे आपका अगला N2O4 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इट्स फुल नेम, सो 2 रेशियो 4, सो 1 रेशियो 2, सो NO2 is the simplest whole number ratio of N2O4. Next one, given S3PO4, hydrogen ratio, phosphorus ratio, oxygen, so 3 ratio 1 ratio 4, it cannot be cancel out, 1 ऑलरेडी दिया है तो यही सिंपल माना जाएगा, इसलिए इसका आंसर भी आपका यही होगा। S3PO4 इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ S3PO4 मीन्स इसका नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड इसका नाम है, लिख लेंगे आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फास्फोरिक एसिड। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट वन लुक हियर, गिवन Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड 2 रेशियो 3, अब इससे छोटा तो होगा नहीं, पॉइंट में नहीं लिखना है, एक होल नंबर लिखना है, सो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा Fe2O3। जहां 8 नंबर आएगा समझो कटेगा नहीं। C2H2 चलो भाई 2 रेशियो 2 यानी 1 रेशियो 1, सो आपका CH इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ C2H2। N2O5 यानी 2 रेशियो 5, देखो 8 नंबर आ गया, सो आपका यही रहेगा N2O5 इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इट्स नेम इज द डाई नाइट्रोजन, 2 बार है ना, अब 5 बार ऑक्सीजन, पेंटा ऑक्साइड, इसका नाम एसिटिलीन इसका नाम होगा, और इसका फेरिक ऑक्साइड लिख रहे बच्चों, बहुत सिंपल है। प्लीज राइट एंड टेक स्क्रीनशॉट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर and watch the complete video. Complete means already I have made maximum at least 20 video of class first year, some basic concept of chemistry, and deeply already I am teaching you have seen to me। मैं आपको सिलेबस के साथ साथ प्रिपरेशन का भी बता रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बताता हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।